हेलो, वेलकम फ्रेंड्स टू माय न्यू चैनल स्टडी इकोनॉमिक्स। आज हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले आपको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा दी है। जिसको भी अगर उसमें कोई डाउट है तो मेरे को नहीं लगता अभी किसी को डाउट हुआ है। जिसको भी कोई डाउट है तो प्लीज़ वो आस्क कर सकता है। मेरी हर एक वीडियो में डाउट क्लियर होगा, अगली जो भी वीडियो नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की। आज का हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व के बारे में। आपको एजम्पशंस पढ़ाए जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई जाएगी, इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम पढ़ाया जाएगा और फैमिलियर इंडिफरेंस कर्व होता क्या है वो भी पढ़ाया जाएगा दोस्तों। इंडिफरेंस कर्व के सारे कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लेते हैं। इट रेफर्स टू ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल्स ऑफ टू गुड्स। मतलब ये दो सेट्स का कॉम्बिनेशन करता है, मतलब जिसमें डिफरेंस शो करता है, जैसे कि वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंस शो करता है। ठीक है। देन इसके अंदर लग जाए अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन शो करता है, जैसे कोई भी टू गुड्स ले लेते हैं, उन दोनों का अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन मतलब कि डिफरेंसेस शो करता है कि एक के बदले वो दूसरी क्या चीज़ आ रही है, क्या जा रही है। रेफर टू ग्राफिकल, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इसके अंदर। ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है इंडिफरेंस कर्व को। और कंज्यूमर इज इन डिफरेंस, जहाँ पे कंज्यूमर इंडिफरेंस हो जाता है, जहाँ पे वो ड्रॉ होती है वहाँ पे कंज्यूमर इंडिफरेंस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है डेफिनेशन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका डायग्राम दोस्तों, इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम हमेशा इसी वे में बनाया जाएगा। ठीक है। अगर आपको कहीं भी डायग्राम ऐसे दिखे या ऐसे लहराता हुआ दिखे, ये इंडिफरेंस कर्व नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये इंडिफरेंस कर्व नहीं है। इंडिफरेंस कर्व को हमेशा ऐसे ही शो करा जाएगा। और इंडिफरेंस कर्व का I1, I2, I3 इधर नाम है क्योंकि इधर 3 इंडिफरेंस कर्व है। अगर सिंगल है तो एक जगह I लिख सकते हो। और डायग्राम के अंदर इधर x आ जाएगा, इधर y एक्सिस आ जाएगा। और जीरो लगाना मत भूलिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इंडिफरेंस कर्व है, x नीचे आ जाएगा, जीरो इधर, y इधर। इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होता है। हमेशा याद रखना, इंडिफरेंस कर्व इस वे में बनाया जाता है और डाउनवर्ड स्लोप होगा। डाउनवर्ड स्लोप मतलब डाउनवर्ड ही होगा। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक अपना है, ये तो हो गया अपना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है दोस्तों, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के बाद आएगा इंडिफरेंस मैप। अब इंडिफरेंस मैप भला क्या चीज़ है, आप सब सोच रहे होंगे। इंडिफरेंस कर्व करा हमने, इंडिफरेंस की डेफिनेशन करी, तो इंडिफरेंस मैप क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, मैप के अंदर ही डायग्राम बनाए जाते हैं। वैसे तो मैप दिया नहीं जाता एग्जाम पेपर में, जो 12th क्लास की बोर्ड है वो नहीं देती अपने को ग्राफ। आपने वो सिंपल उसमें ही बनाना होगा, नोटबुक के अंदर जो अपनी शीट होगी। चलिए मैप क्या होगा। इट रेफर्स टू ए फैमिली ऑफ IC, इसको फैमिली ऑफ IC कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, अरे ये गलती से आ गया है अपना एक पेज, कोई ना, चेंज कर लेते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहते हैं इसको, सेम वही चीज़ यही है। ठीक है दोस्तों, विंडो क्लोज। नेक्स्ट अपना आ जाएगा इंडिफरेंस। थोड़ी सी यहाँ दिक्कत हो रही है सेट में, अब भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, इंडिफरेंस मैप में आगे। इंडिफरेंस मैप के अंदर दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस ऑल द बंडल्स ऑफ टू गुड्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये इंडिफरेंस कर्व शो हो रही है, जैसे आपके सामने जैसे दिख रहा है। ये इंडिफरेंस कर्व है, इधर पहली IC, दूसरी और तीसरी। ये कह रहा है कि फैमिली ऑफ IC कहा जाता है। फैमिली मतलब ये सभी, फैमिली ऑफ IC। ठीक है। और इंडिफरेंस कम दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस ओवर ऑल द बंडल्स ऑफ टू गुड्स। टू गुड्स के ऊपर प्रेफरेंस करता है हमेशा, जैसे कि वन अपनों ने ले लिया गन एंड बटर। ठीक है, एक साइड तो हो गया गन, एक्स एक्सिस पे सॉरी वाई एक्सिस पे गन हो गया, इधर बटर हो गया। तो दो मतलब कि प्रेफरेंस पे हमेशा डायग्राम बनता है, दो ही थिंग्स पे, एक इधर कुछ हो जाएगा, एक इस साइड कुछ हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है अपनी, ये वाई एक्सिस है, जैसे कि आपने पहले पढ़ा था। चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं इस बारे में। ठीक है, सीधा प्रेजेंटेशन पे ही आते हैं। इंडिफरेंस मैप भी आपको क्लियर हो गया होगा। जिसको भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, कमेंट करके मुझसे कंसेप्ट पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डाउट क्लियर हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं अपने। ये अपना इंडिफरेंस मैप हो गया। इंडिफरेंस मैप के बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व।
अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती है दोस्तों। पहले तो ये ऑलवेज कन्वेक्स टू ओरिजिन, जैसे कि ये डायग्राम है, ये इंडिफरेंस कर्व है, ओरिजिन ये चीज़ है और ये इसके हमेशा कन्वेक्स रहेगा, ठीक है, पहला डाउट। देन आएगा अपना अगला, आई सी ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड, ये देखिए दोस्तों ये डायग्राम है और ये स्लोप डाउनवर्ड हो रही है, मतलब ये आई सी हमेशा इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करेगी दोस्तों, ठीक है, सेकंड कंसेप्ट। और नेक्स्ट डायग्राम हमने हायर आई सी ऑलवेज रिप्रेजेंट हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो देखिए दोस्तों, एक दो ये तीन आई सी बनाई अपनों ने, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जीरो, ये सब में लिखना है। ये आई वन कर दिया, ये आई टू कर दिया, ये आई थ्री कर दिया। तो हायर आई सी गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर को हमेशा हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा ये वाला हायर आई सी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम चलते हैं, आई सी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब जैसे ये डायग्राम बनाया आप लोगों ने, ठीक है, तो कभी भी आई सी इस वे में नहीं बनेगी, ये है गलत वे। मान लो जैसे ये ए बी है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये बी है, तो जो ए कब ऊपर से आ रही है, बी ऐसे आ रही है, तो ये कभी इस वे में इंडिफरेंस कर्व नहीं बनाया जाता दोस्तों, ठीक है। ये अपनी इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ होगी है, ठीक है दोस्तों, डन कर दें इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब अपनों ने इसकी एजम्पशंस करनी है, ठीक है, एजम्पशन ऑफ आई इंडिफरेंस कर्व। अब एजम्पशंस के अंदर सिंपल सा है फंडा, कुछ नहीं है, जैसे अपनों ने प्रॉपर्टीज़ करी थी सेम वही है, मतलब एजम्पशन में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टीज फीचर्स हो गए जैसे, और एजम्पशन के अंदर जैसे कि पहले तो टू कमोडिटी होती है, ठीक है, एक डायग्राम के अंदर एक इधर एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे, कुछ भी कमोडिटी ले लो इधर और इस साइड, टू ही कमोडिटीज़ में बनती है। आपको भी पता है, आप तो समझ आ रहा है मेरा बताया हुआ, कोई इशू नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपने बात करनी है डिमिनाइशिंग एम आर एस। अब एम आर एस क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अगर एक्स एक्सिस आपको दे दी 1 2 3 4, वाई एक्सिस दे दी 4 3 2 1, ये हमेशा एक दूसरे के, एक चीज़ बढ़ रही है ना, इंक्रीज हो रही है, तो दूसरी हमेशा आपको डिक्रीज ही मिलेगी, इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब ए पॉइंट, बी पॉइंट, थ्री पॉइंट, ए बी सी और डी पॉइंट, ये तीन पॉइंट है, ए बी सी डी। ए पॉइंट पे क्या है, एक है, तो यहाँ पे एक सेक्रीफाइस करेंगे, जब चार सेक्रीफाइस करेंगे तब एक चीज़ आ रही है। अब यहाँ पे देखो बी पॉइंट के अंदर ये दो है, यहाँ पे तीन है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंक्रीज होएगी, और यहाँ पे तीन सेक्रीफाइस किया जब अपनों को दो मिला, मतलब एक जगह डिक्रीज हो रही है, एक बढ़ रही है, इससे ही कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, अगर आपको समझना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ लाइक करना तो मत भूलिएगा। चलिए ये बात तो फालतू की है, आपको फालतू की लगती होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर आईसी बिकॉज हायर आईसी गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हमेशा दोस्तों जो भी अपना बायर है, कंज्यूमर है, मतलब वो ही चीज़ परचेज करेगा जो उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा देगी। अब मान लीजिए दो चीज़ें हैं, एक अपने लेते हैं टॉफ़ी, ठीक है, एक अपने लेते हैं चॉकलेट। अब बताओ आप क्या चीज़ लोगे। लिटरेसी बात है कि चॉकलेट ही पसंद आएगी सबको, क्योंकि उसमें ज़्यादा मिल रहा है, रेट का यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमेशा कंज्यूमर हाई लेवल ऑफ आईसी ही प्रेफर करेगा, ये हाई लेवल ऑफ आईसी, आईसी वन, यही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस जीरो, आईसी वन, आईसी टू, आईसी थ्री, सेम उसी तरीके से करना है जैसे कि हमने अभी करा है रिसेंटली, पिछली वीडियो में, इसी वीडियो में बीच में सेशन में करा है, ठीक है दोस्तों। ये इसका सबसे बढ़िया मैटर है सर। किसी को भी अगर कोई डाउट है, चलिए हम इसकी हिंदी और पढ़ते हैं। कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर आईसी बिकॉज हायर आईसी गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में जो चीज़ मिल रही है वो कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन करेगी, फर्स्टली तो ज़्यादा करेगी ना, तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कर रही है, इसी को कहते हैं अपने अजम्पशन ऑफ आईसी। रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले अपनों ने क्या पढ़ा दोस्तों, इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, ठीक है, डन। फिर अपनों ने पढ़ा दोस्तों डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है, डन।
देन अपनों ने पढ़ा दोस्तों इंडिफरेंस मैप, ठीक है, डन। फिर अपनों ने पढ़ा दोस्तों प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व, बहुत ही अच्छे से समझाई गई है। आपको अगर कोई भी डाउट होता है फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे को। देन हमने करा है एजम्पशन ऑफ आईसी, लास्ट टॉपिक हमारा एजम्पशन ऑफ आईसी। होप करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी। अगर आपको कुछ समझ वगैरह नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछे। मैं बार बार ये इसीलिए ही कह रहा हूँ क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, और बेल आइकन दबाना जरूर मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।